हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 6.4 को नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर सॉल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसी क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट पे यूज़ होगा। तो जो क्रमचय और संचय की अगर हम बात करें क्या होता है, ये मैंने 6.1 में ही पूरा डिटेल में बता दिया था, जिसको हमने ऑलरेडी करा रखा है। लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। आज के ये जो प्रश्नावली डिजाइन की गई एनसीईआरटी वालों ने जो 6.4 रखा है, सभी प्रश्नों में एनसीआर वाला फॉर्मूला लगेगा, सी वाला फॉर्मूला लगेगा। सी का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन, चुनना। जब हम चुनते हैं तो वहां पर सी वाला फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, तो जो सूत्र होता है एनसीआर, अगर एन वस्तुओं में से हमें आर वस्तुओं को लेकर आर वस्तु को चुनना है तो उसका सूत्र क्या होता है? एनसीआर, जिसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन बट्टे में फैक्टोरियल आर, ब्रैकेट के अंदर एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, ये सूत्र आपको बार बार लगाना पड़ेगा। अच्छे से याद कर लीजिए कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, कॉपी में 2 बार लिखोगे ऑटोमेटिकली दिमाग में छप जाएगा और इसका भी बार बार प्रयोग होगा। तो आ जाते हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.4 के पहले प्रश्न में। बहुत आसान है और एग्जाम में आ रखा है, आता है 1 नंबर में। कह रहे हैं NC8 का मान NC2 के बराबर है, तो NC2 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। देखो, हमें क्या नहीं पता, n का मान नहीं पता। अगर n का मान पता हो जाता तो मैं इस सूत्र को लगाता, हल करता, हमें हमारा उत्तर मिल जाता। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है प्रश्न में, हल में देखेंगे दिया है, हमें दे रखा है NC8 किसके बराबर है? NC2 के बराबर है। ये प्रश्न में दे रखा है। अब आपको एक सूत्र पता होगा, नहीं पता तो याद कर लीजिए। NCR को हम लिख सकते हैं NCN-R। NCR को हम NCN-R के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ तो NC8 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ NCN-2 करके लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। आपको पता है जो चीज़ यहाँ पर है वही चीज़ यहाँ पर होगी, है ना, क्योंकि ये इसके बराबर है। तुलना कर देंगे, 8 बराबर हो जाएगा N-2 के, माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 2, तो n का मान हो जाएगा 10। n का मान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, n का मान 10 हो जाएगा। अब जो हमें निकालना है उस पर आ जाओ। हमें क्या निकालना है? NC2 का मान निकालना है। अतः NC2 बोले तो n का मान कितना मिला? 10। NC2 का मान हमें ज्ञात करना है। सूत्र लग जाएगा फैक्टोरियल 10 बट्टे में n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। ये सूत्र है ना, अभी मैंने आपको लिखाया था। NCR का सूत्र क्या होता है? n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, ये सूत्र होता है। ये हम लगा देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 के बराबर होता है, 10 में से 2 घटाओगे 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। 10 को 8 तक खोल देते हैं, 10 गुणा 9 गुणा 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल घटा, 2 पंजे 10, 9 गुणा 5, 9 पंजे 45। तो हमें हमारा उत्तर क्या मिल गया? 45, 45। NC2 यानी कि 10C2 का मान हमें क्या मिला? 45। जबरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, 1 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। n का मान हमें ज्ञात करना है। इन प्रश्नों में 2 पार्ट हैं इसके। ठीक है, तो पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टे में। हमें पहले वाले में दे रखा है 2NC2 बट्टे में NC2 इसके बराबर 12 बट्टे 1 के बराबर। हमें किसका मान निकालना है? n का मान निकालना है। NCR का लगा देंगे सूत्र ऊपर नीचे, तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 2n का फैक्टोरियल बट्टे में फैक्टोरियल 2, फिर हो जाएगा 2n माइनस 2 का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल n बट्टे फैक्टोरियल r, n माइनस r। सूत्र लगा दिया, नीचे भी लगा देंगे। फैक्टोरियल n बट्टे में आ जाएगा फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल।
ठीक है, और इधर अपने पास क्या है 12/1। आप जानते ही हैं कि भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है कि नहीं। चलिए करके मैं दिखा रहा हूँ आपको हर एक चीज़। यहाँ पर अपने पास है 2n का फैक्टोरियल, और यहाँ पर है 2 फैक्टोरियल n-2 का फैक्टोरियल। ठीक, यहाँ पर अपने पास क्या है 2 फैक्टोरियल 2n-2 का फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल। ठीक हो गया यह है, और इधर अपने पास क्या है 12/1। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं, कुछ कट पिट रहा है क्या। बिल्कुल, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कटा। ठीक है, तो देखो ये बड़ा वाला है, बड़ा वाले को हमेशा खोलना होता है, आपको पहले भी सिखाया है मैंने 6.3 में। बड़े वाले को खोलते हैं तो 2n को मैं लिख सकता हूँ, 2n बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2n बाहर आ जाएगा, और 2n बाहर आ जाएगा, 2n से एक कम करेंगे 2n-1, और एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2n-2 हो जाएगा, एक एक कम करके। 2n-2 में फैक्टोरियल है, इसको यहीं तक खोल देंगे। पहले 2n बाहर लिखा, उससे एक कम किया, उससे फिर और एक कम किया तो 2 हो जाएगा, एक और एक कम करोगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसको यहीं तक छोड़ दिया, इसको यहीं तक छोड़ दिया, और देखिए ऊपर क्या अपने पास n-2 फैक्टोरियल है, उसको यहीं तक लिख दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या 2n-2 का फैक्टोरियल है ऑलरेडी। n को खोलेंगे, n बड़ा है, यहाँ n-2 दिख रहा है, n वैसे का वैसा बाहर आ गया, एक कम करोगे n-1, और एक कम करेंगे क्या हो जाएगा n-2। n-2 में फैक्टोरियल दिख रहा है यहाँ तक, तो इसको यहीं तक खोल देंगे। इधर क्या अपना 12/1, कुछ कटेगा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, ऊपर क्या बचा, देखिए इस n से ये n भी कट गया। ठीक है, इस n से ये n भी कटा, सिर्फ ऊपर क्या बचा, 2 से काटो, देखो 2 से काटेंगे 2 छंग 12, ऊपर ऊपर कट जाते हैं, ऊपर बचा सिर्फ n-2n-1। ऊपर यहाँ पर क्या बचा सिर्फ 2n-1, नीचे से क्या बचा सिर्फ n-1। ठीक है, और इधर अपने पास है 6/1, तिरछे गुणा कर लोगे तो ये हो जाएगा 6n-6, और ये हो जाएगा 2n-1। n को एक तरफ लाओगे, प्लस का 2n इधर के माइनस का 2n, प्लस का माइनस का 6 इधर के प्लस का 6, यहाँ पे आ जाएगा 4n, और यहाँ आ जाएगा 5, n का मान आ जाएगा 5/4। क्या हमारा उत्तर सही है, एक बार हम चेक कर लेते हैं, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। ठीक है, अब आप एनसीईआरटी से जब मैच करोगे तो आंसर मैच नहीं होगा, वहाँ पीछे कुछ आंसर और आएगा। मैंने चेक किया पीछे एनसीईआरटी में आंसर कितना दे रखा है, पहले वाले का 5 दे रखा है, तो 5 कभी नहीं आएगा उत्तर, क्योंकि प्रश्न ही गलत दे रखा है एनसीईआरटी में, तो उत्तर कहाँ से सही हो जाएगा। जो प्रश्न दिया है उस हिसाब से हमने हल किया, तो ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन एनसीईआरटी से मिलाओगे तो आंसर मैच बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में यहाँ पर इस हिसाब से आंसर ये नहीं है। अगर यहाँ 2 की जगह 3 करोगे तब एनसीईआरटी से मैच करेगा आंसर 5। ठीक है, तो 3 करके खुद करके देख लेना। पार्ट 1 तो मैंने कर दिया, पार्ट 2 मैं कर देता हूँ। यहाँ 3 ऑलरेडी है, इसको कर देते हैं सेकंड वाले पार्ट को। क्या है अपने पास मेरे दोस्त, हमें दे रखा है 2nc3 बट्टा, अनुपात का मतलब बट्टा, nc3 किसके बराबर है 11/1 के बराबर है, यह हमें दे रखा है। ऊपर NCR वाला सूत्र लगा देंगे, क्या होता है n की जगह पर 2n है, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल, n-r का फैक्टोरियल, सूत्र लगा दिया। इसको भी लगाएंगे n फैक्टोरियल बट्टे में r फैक्टोरियल n-r का फैक्टोरियल। ठीक है, थोड़ा ध्यान देखो, यहीं से दिख रहा है कि इसके बट्टे फैक्टोरियल 3 है, इसके बट्टे फैक्टोरियल 3 है, यहीं से कट जाएगा, है ना, यहीं से कट रहा है तो काट दो। आपको पता है इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ होती है, वैसे भी करते तो कट जाता। तो हमें क्या मिलेगा 2n का फैक्टोरियल गुणे में n-3 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे आ जाएगा 2n
3 का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल, इधर क्या है अपना 11/1। हमेशा जो बड़ा होता है उसको खोलते हैं, इधर n है और यहाँ n-3 है तो n बड़ा है, n को खोलेंगे। इधर 2n है, यहाँ 2n-3 है तो 2n बड़ा है, क्योंकि इसमें से कुछ कम भी हो रहा है ना, तो हमेशा बड़े वाले को खोलते हैं। ऊपर में 2n को खोलना है, नीचे n को खोलना है, तो खोलते हैं। 2n को 2n-3 तक खोलना है। 2n पहले वैसे का वैसा, फिर आ जाएगा 2n में से एक कम करोगे, फिर 2n में से 2 कम करोगे, एक कम और एक कम करेंगे 2 हो जाएगा, और एक कम करेंगे तो 2n-3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 तक है, यहीं तक रहने दो। फिर n-3 का फैक्टोरियल उसको वैसे का वैसा रहने दो, नीचे आ जाओ। 2n-3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है, n को खोलोगे n-3 तक, n वैसे का वैसा, फिर एक कम किया, और एक कम किया, फिर और एक कम किया, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा 11/1। अब देखो बच्चों, इससे ये कटा, ठीक है, और इससे ये कटा, क्लियर, काट दिया। यहाँ देखो सिंपल n है, n से n भी कट गया, और कुछ और भी कटेगा। यहाँ से देखो 2, यहाँ पर देखो ये तो है 2n-1, 2 1 निकाल दो तो यहाँ बचेगा n-1, ठीक है। बट्टे में क्या है हमारे पास n-1 और n-2 है, इधर अपना है 11/1। देखो n-1 से n-1 भी कटा, और क्या बचा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 से गुणा करो, 4 दूनी 8n और 4 एकम 4, नीचे अपने पास है n-2, 11/1, ठीक। तिरछे गुणा करेंगे 8n-4, 11 से गुणा करेंगे 11n, 11 दूनी 22, ठीक है जी। n को एक तरफ रखेंगे, माइनस के 4 है यहाँ पर, माइनस के 22 इस तरफ आके प्लस का 22, प्लस का 8 उधर रखे, माइनस का 8n, 22 में से 4 घटाएंगे 18 आ जाएगा, और यहाँ पे 3n बचेगा, ठीक है। 3 गुणे में रखे बट्टे में आ जाएगा 3×6 18, n का मान क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। सेकंड वाले का उत्तर क्या हमारा सही है? हाँ बिल्कुल सही है। n बराबर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आपको खुद भी सॉल्व करना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को सिर्फ देखो नहीं, देखने के बाद खुद भी सॉल्व करो और फिर देखो हमसे गलती कहाँ हो रही है, ठीक है। सिर्फ देखने से काम नहीं चलता, आप देखोगे लगे मुझे आ गया, लेकिन मेन बात आएगा पेन चलाना। मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये क्लास 10th नहीं है, आपको पेन चलाना ही पड़ेगा। जितना पेन चलाओगे उतना आप सीखोगे, उतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा गणित के लिए। अगले प्रश्न में आते हैं। जितने भी प्रश्न है ना इस प्रश्नावली में सारे के सारे आसान है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहे किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। अब ये जो प्रश्नावली डिजाइन की गई एनसीईआरटी में, ये तो पता लगेगा कि सब में सी लगाना है, सी वाला शुद्ध लगना है, लेकिन आपको जब पेपर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ थोड़ी ना बताया होगा कि भाई ये पी वाले प्रश्न से आया, सी वाले प्रश्न से आया, है कि नहीं। वहाँ प्रश्न पढ़ोगे और फिर समझना होगा। अगर प्रश्न पढ़ के आपको ये सेंस लग रहा है कि हमें चुनना है तो सी वाला शुद्ध लगेगा, और उसके बाद अगर हमें क्रम देना है, ठीक है, ऑर्डर देना है, ठीक है, क्रमांक देना है, तो हमें उसमें लगाना होता है पी वाला सूत्र, परमुटेशन। तो हमारे पास देखो मैं आपको समझाता हूँ इस प्रश्न को। हमारे पास एक वृत्त है, ये वृत्त है, थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, इस वृत्त को मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त है, कह रहे 21 बिंदुओं को लेकर कितनी जीवाएं खींची जा सकती हैं। वृत्त पर अलग अलग जगह पर 21 बिंदु, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, अलग अलग जगह 21 बिंदु हैं। अब 21 बिंदुओं को लेकर कितनी जीवाएं तुम खींच सकते हो। तो जब 21 बिंदु है तुम क्या करोगे, 2 जीवा खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए अपने को। 21 वृत्त, किसी वृत्त पर 21 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी जीवाएं खींच जा सकती हैं। अगर जीवा मुझे खींचनी है तो मुझे कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु चाहिए ही ना। जैसे एक बिंदु यहाँ ले लिया, एक बिंदु यहाँ ले लिया, जब इन दोनों बिंदुओं को मैं मिलाऊंगा तब मेरे को क्या मिलेगी, जीवा मिलेगी, कोड मिलेगा, ठीक है। तो मैंने 2 बिंदु मुझे लेना था, तो 2 बिंदु का मुझे क्या करना था,
चयन करना था कि यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, जैसे और एक चयन कर लिया, यहाँ से एक चयन किया, यहाँ से एक चयन किया, इसको मिला दिया। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ बिंदु, यहाँ बिंदु है। ठीक है, तो ऐसे आप जो आपके पास 21 बिंदु दे रखे हैं, उस 21 बिंदु से आप कितनी जीआई बना सकते हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो दो बिंदु को आपको क्या करना पड़ेगा, चयन करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। तो प्रश्न पर के सेंस आ गया ना कि भाई यहाँ पर कॉम्बिनेशन की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि सी वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ लिख देंगे, प्रश्न हल में आ जाओगे, हल में आ जाओगे तो आप लिखोगे जीव खींचने के लिए, जीव खींचने के लिए दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है, दो बिंदुओं की आवश्यकता होती है। अतः 21 बिंदुओं से दो बिंदु को चुनने की विधि। आपके पास टोटल 21 बिंदु है और उनमें से आपको दो बिंदु को चयन करना है, जिन उन दो बिंदुओं को मिलाओगे तब जाके एक जीवा बनेगी ना। तो क्या हो जाएगा, 21 बिंदु हैं टोटल, 21 बिंदु हैं टोटल, और कॉम्बिनेशन मुझे बनाना है दो बिंदुओं को लेकर, एनसीआर वाला शुद्ध लगेगा। आप जानते ही हैं क्या होता है एनसीआर वाला, एनसीआर बराबर होता है फैक्टोरियल एन बट्टे में फैक्टोरियल आर, ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल बट्टे में 2 फैक्टोरियल, 21 माइनस 2 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तो 2 के बराबर ही होता है, 21 में से 2 घटाओगे 19 आ जाएगा, और इसको 19 तक खोल देते हैं। 21 एक कम करेंगे 20, एक कम करेंगे 19 हो जाएगा। 19 फैक्टोरियल तक ही रहने दो, 19 से 19 कटा 2 धाई, तो 21 एक कम 21, पीछे से 0। 210 जीवाएँ हम खींच सकते हैं। जो 21 बिंदु आपको दे रखा है ना, अगर हम अलग अलग कॉम्बिनेशन ले लें तो उस कॉम्बिनेशंस को लेकर हम 21 जीवा खींच सकते हैं उस वृत्त पर। 21 बोल रहा हूँ, 210 जीवा खींच सकते हैं। ठीक है, हमारा उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। जीवाओं की संख्या 210 होगी। कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। हमारे पास 5 लड़के और 4 लड़कियों में से 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के तरीके हैं। तो देखो हमारे पास इधर 5 लड़के हैं, इधर 4 लड़कियां हैं, और उनमें से 3 लड़के और 3 लड़कियां लेनी है। तो आपको क्या करोगे, चुनोगे ना। जैसे यहाँ पर तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, तू इधर आ जा, चुना ना तुमने। जब आप चुन रहे हो तो सी वाला सूत्र लगेगा, और जब चुनने के बाद जब हम क्रम देते हैं, क्रम, तो पी वाला सूत्र लगता है। ये दिमाग में रखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ कौन सा सूत्र लगेगा, सी वाला सूत्र लगेगा। हल देखो, हमारे पास यहाँ पर 5 लड़के हैं, 1 2 3 4 5, और लड़कियां हमारे पास कितनी है, 4 है। 1 2 3 4। ठीक है, हमें दिया क्या है, यहाँ लिख देंगे दिया है। क्या दिया है, हमको दे रखे हैं लड़के 5 दे रखे हैं, और लड़कियां दे रखी है 4। ठीक है, 3 लड़के और 3 लड़कियों की टीम बनाने के कितने तरीके हैं। ठीक है, तो हमारे पास लड़के हैं 5, उनमें से मुझे कितने चाहिए, 3 चाहिए। एन हमारे पास 5 है, उनमें से मुझे 3 का चयन करना है। सो लाइट चली गई थी, सेटअप पूरा बंद हो गया था, लाइट अभी आई है, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चों, हमें 5 जो टीम बनानी है,
हमें 5 लड़कों में से 3 लड़के लेने हैं और 4 लड़कियों में से भी 3 लड़कियां लेके हमें एक टीम बनानी है। उस टीम में 6 लोग लेंगे, 3 लड़कियां और 3 लड़के रहेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, 5 लड़कों में से 5 लड़कों में से 3 लड़कियां चुनने की विधि। क्या हो जाएगा, 5C3 होगा। 5 में से मुझे 3 लोग चुनने, 3 लोगों का कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है। वो 3 में कोई सा भी ले सकता हूँ कॉम्बिनेशन के रूप में, ठीक। उसके बाद हम आ जाते हैं 4 लड़कियों में से 5 लड़कों में से 3 लड़कियां 5 लड़कों में से 3 लड़की कहाँ से मैं चुन लूंगा। 5 लड़कों में से 3 लड़के, 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनने की विधि होगी। 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां चुनने की विधि। क्या होगा, 4C3 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? 4 में से हमें 3 चुनना है, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। तो कुल विधि क्या होगी, दोनों को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। 5C3 गुणा 4C3। तो इसमें सूत्र लगा देंगे, फैक्टोरियल n बट्टे में फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 बट्टे में फैक्टोरियल 3, n माइनस r का फैक्टोरियल। दोनों में सूत्र लगा के खोल दिया हमने। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल, 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2। 3 तक खोल दो, 3 दिख रहा है नीचे ना। 5 में से 3 घटाएंगे 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल दिख रहा है यहाँ पर। 3 फैक्टोरियल तक खोल दो इसको, 4 में से 3 घटाएंगे 1 आ जाएगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है। देखो कुछ कट रहा है, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा। 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, 2 दूनी 4। तो यहाँ आ गया 5 गुणा 2 10। 4 फैक्टोरियल 1 का मान 1 ही होता है, यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 दाई 40। तो वो जो टीम जो हमारी बनेगी, जिसमें 3 लड़कियां और 3 लड़के होंगे, 5 लड़कों में से 3 लड़के चुनना और 4 लड़कियों में से 3 लड़के चुन के 40 तरीके से हम टीम बना सकते हैं। 40 तरह की टीम बन सकती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कह रहे 6 लाल रंग की, 5 सफ़ेद रंग की, 5 नीले रंग की गेंदों में से 9 गेंदों के चुनने के तरीकों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक संग्रह में से प्रत्येक रंग की 3 गेंदें चुननी है। देखो हमें दिया क्या है, हमें दे रखा है लाल गेंद, छह लाल गेंद दे रखी है, सफेद गेंद, सफेद गेंद 5 दे रखी है, और नीली गेंद 5 दे रखी है। हर कलर में से मुझे 3 गेंद ही चुननी है, ठीक है। और टोटल 9 गेंद की चुनने की विधि बतानी है। तो यहाँ लिखेंगे 6 लाल गेंद में से 3 लाल गेंद चुनने की विधि। 3 लाल गेंद चुनने की विधि क्या हो जाएगी, 6 में से मुझे 3 चुनना है, तो 6C3 होगा, 6C3। फिर आ जाइए, 5 सफ़ेद में से मुझे 3 चुनना है, 5 सफ़ेद गेंद में से 3 सफ़ेद गेंद चुनने की विधि।
क्या हो जाएगी, 5C3 हो जाएगी। ठीक है, ये जो लाइन खींची है, मतलब यही वर्ड आपको फिर से नीचे लिखना है। आप एग्जाम में मत ऐसा करके आना, आपको लिखना है फिर से वही चीज। और 5 नीली गेंद में से 3 नीली गेंद चुनने की विधि क्या हो जाएगी, 5C3। अतः कुल विधि क्या हो जाएगी, तीनों को हमें क्या करना है, गुणा करना है। कुल विधि क्या होगी, गुणा कर देंगे, 6C3 गुणा 5C3 गुणा 5C3। ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, अलग से थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। समीकरण नंबर इसको 4 मान लिया, सॉल्व कर लेते हैं। चूँकि 6C3 क्या होगा, फैक्टोरियल 6 बट्टे में फैक्टोरियल 3, और 6 में से 3 घट जाएगा, फैक्टोरियल n बट्टे में r, n माइनस r, NCR का सूत्र लगा रहे हैं। यही सूत्र होता है ना, यही लगा रहे हैं। तो 6 में से 3 घटाएंगे, 3 आता है, तो 6 को 3 तक खोल दो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 बट्टे में 3 फैक्टोरियल 1 को रखो, 1 को खोल दो, 3 गुणा 2 गुणा 1। सो देखो, इस 3 से ये 3 फैक्टोरियल कटा, 3 दूनी 6, 6 से 6 कटा, 5 चौको 20 हो गया। ये कितना आ गया, 20, इसका मान आ गया 20। अब इसका खोलो 5C3 का, फैक्टोरियल 5 बट्टे में फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पर 3 है, 5 में से 3 घटाओगे 2 फैक्टोरियल बचेगा, तो 3 फैक्टोरियल नीचे है, तो 5 को 3 तक खोल दो, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कटा, 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, 2 दूनी 4, 5 दूनी इसका मान क्या आ गया, 10। तो ये 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा, 2 1 कम 2, पीछे से कितने 0, 3 0। तो हमें हमारा जो उत्तर मिल जाएगा वो मिलेगा 2000। क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर है 2000। आ रहा है कि नहीं, 2000 बिल्कुल आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, एकदम हलवा क्वेश्चन है, बड़ा आसान आसान प्रश्न है, आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट ये वाला। कह रहे 52 पत्तों के गड्डी में से 5 पत्तों को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या, अब इसने बोल भी दिया संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए यदि प्रत्येक संचय में तथातः एक इक्का होना अनिवार्य है। हमें 5 पत्ते चुनने हैं और संचय करना है, बोल दिया प्रश्न ने। 5 में से एक पत्ता तो इक्का होगा ही होगा, एक में इक्का होगा ही होगा। तो गड्डी में कितने इक्के होते हैं, 4। ठीक है, कुल पत्ते कितने हैं, कुल पत्ते हैं हमारे पास 52, और इक्के कितने होते हैं, इक्का होता है आपका 4। ठीक है, तो आपको पता है 4 4 इक्को में से एक इक्का चुनने की विधि। एक तो इक्का लेने ही लेना है ना, 5 में से एक तो इक्का लेना ही है, 5 कार्ड चुनने हैं तो एक इक्का होना चाहिए। तो जब एक इक्का लोगे तो आपके पास 4 चॉइस है, 4 में से आपको एक इक्का रखना है ना, गड्डी में तो 4 इक्के हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास चॉइस क्या होगी, 4 इक्के होंगे, उनमें से मुझे कोई एक इक्का चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो 4C1 हो जाएगा। 4C1 का सूत्र क्या होगा, फैक्टोरियल 4 बट्टे में फैक्टोरियल r, n माइनस r का फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा, 4 में से एक घटाओगे 3, 3 तक खोल दो, एक फैक्टोरियल एक ही होता है, 4 में से एक घटाओगे 3 फैक्टोरियल घटा, तो ये आ जाएगा 4। इक्का चुनने की विधि तो ये है। अब बाकी शेष 4 पत्ते हैं, उसको चुनना है कितने में से, 48 पत्तों में से, क्योंकि अब शेष पत्ते कितने हैं, अब आपको इक्का नहीं चुनना है ना,
अब शेष पत्ते 52 में से आपने 4 इक्का घटा देना है, तो आपके पास 48 पत्ते बचेंगे जिनमें इक्का नहीं होगा। उन 48 में से मुझे 4 पत्ते भरने हैं, 4 पत्ते लेने हैं। तो यहाँ लिखेंगे अब 48 पत्तों में से 4 पत्ते चुनने की विधि। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 48C4। सूत्र लगाओगे 48 बट्टे में 4 फैक्टोरियल 48 माइनस 4। 48 में 4 घटाओ 44 आता है। ठीक है, 4 फैक्टोरियल को भी खोल लेते हैं। अरे यार, 4 को लिख सकता हूँ 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और 44 को रहने देते हैं। तो 48 को मैं लिख सकता हूँ 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45 गुणा 44। 44 से 44 फैक्टोरियल कटा, कुछ कटेगा क्या? 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24, क्या ना? 4 तियाँ 12 दिन 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48। अब इन सबको जब आप गुणा कर दोगे तो आपको गुणा करने के बाद जो आएगा 19, 45 मैंने लिख रखा है यहाँ पर साइड में, 19 45 और आ जाएगा आपका 80। 19 45 80 आएगा। ठीक है, ठीक, मैं आपको गुणा करके दिखाऊं, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए, मुझे पता है आपको गुणा करना तो आता ही होगा, कक्षा 11 में पढ़ते हो। कुल विधि क्या हो जाएगी? दोनों को क्या कर देना है? गुणा कर देना है। अतः कुल विधि क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अच्छा, इसकी और इसकी गुणा करना है। 2 गुणा 19 4 5 8 0। 2 गुणा 0 0, 2 अट्ठे 16 से लगा 1, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 चौको 8 और 1 9, 2 9 18 हासिल लगा 1, 2 1 कम 2 और 1। ये आ जाएगा आंसर, यही आएगा ना? कितना है? छठे का। अरे यार, 2 से क्यों गुणा कर रहा हूँ? 4 से गुणा करना है। अरे यार, जो भी आया उसका और डबल करना पड़ेगा। यहाँ 2 है ना, मेरी नज़र इस पे पड़ी, यहाँ 4 है, 4 से गुणा करना है। 4 गुणा 0 0, 4 अठे 32 हासिल लगा 3, 4 पंजे 20 और 3 23 हासिल लगा 2, 4 चौको 16 और 2 18 हासिल लगा 1, 4 नाम 36 और 1 37 हासिल लगा 3, 4 एकम 4 और 3 7। ये आ जाएगा उत्तर 77,800, नहीं, ये आ जाएगा 7,78,320। ठीक है, आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। कह रहे 17 खिलाड़ियों में से जिनमें केवल 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों को चयन करना है। कितने प्रकार से किया जा सकता है? यदि प्रत्येक टीम में तथ्यतः 4 गेंदबाज हैं, 4 गेंदबाज तो लेना ही लेना है। 4 गेंदबाज हो गए तो 7 बैट्समैन हो गए, है ना? टोटल खिलाड़ी कितने हैं? 11 17 हैं। कुल खिलाड़ी क्या है अपने पास? कुल खिलाड़ी अपने पास है 17। ठीक है, जिनमें से 5 खिलाड़ी गेंदबाजी कर सकते हैं, यानी कि जो गेंदबाज हैं टोटल वो 5 है। तो बल्लेबाज कितने होंगे? बल्लेबाज होंगे 17 में से 5 घटा दोगे तो 12 बल्लेबाज हैं। ठीक है, हमें टीम जो बनानी है उसमें 11 खिलाड़ी होंगे। चयन यहाँ बोल दिया है, चयन कितने प्रकार से किया जा सकता है? यदि प्रत्येक टीम में तथा 4 गेंदबाज हो। ठीक है, 4 गेंदबाज तो लेना ही लेना है। आपके पास 5 गेंदबाज है, उनमें से 4 गेंदबाज लेने ही हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार। 5 में से 4 गेंदबाज चुनने की विधि।
क्या हो जाएगा 5C4। ठीक, 11 खिलाड़ी बनानी है, 4 आपको बॉलर लेने, तो 7 आपको बैट्समैन चाहिए। 7 बैट्समैन आप कहाँ से लोगे? 12 बल्लेबाज आपके पास बचे, उनमें से आपको 7 बल्लेबाज चुनना है। अब शेष 12 बल्लेबाज में से 7 बल्लेबाज चुनने की थी। क्या होगी? 12C7। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है? हल कर लेना है। अतः कुल विधि सिंपल क्वेश्चन है, समझ गए ना? क्या कर रहा है? दोनों को गुणा कर देना है। 5C4 गुणा 12C7, खोल दो। फैक्टोरियल 5 बट्टे में फैक्टोरियल 4, 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल, यहाँ पर फैक्टोरियल 12 बट्टे में फैक्टोरियल 7, 12 माइनस 7 का फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल बड़ा दिख रहा है, 5 को 4 तक खोल देंगे। 5 गुणा 4, 4 फैक्टोरियल, 5 में से 4 घटाओगे 1 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, 7 दिख रहा है तो 12 को 7 तक खोल दो। 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, बट्टे में 7 फैक्टोरियल, और 12 में 7 घटाओगे 5 बचेगा। 5 को भी खोल देता हूँ मैं फैक्टोरियल को। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 फैक्टोरियल बचेगा ना, उसको मैंने यहीं खोल दिया। इससे ये कटा, एक फैक्टोरियल का मान एक ही होता है, फैक्टोरियल 1 का मान एक ही होता है। देखिए यहाँ से क्या बचा? सिर्फ 5 बचा। ठीक, अब देखिए फैक्टोरियल 7 से फैक्टोरियल 7 कटा, कुछ कटेगा क्या? 5 दूनी 10 कटा। ठीक है, और 4 तियाँ 12 कटा। ठीक है, क्या बचा यहाँ पर? 9 है 72 गुणा 11। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 5 7 35 और 1 36, गुणा कर दोगे 11 छंग 66, हासिल लगा 6, 11 तियाँ 33 और 6 39, पीछे 0। 3960 टीम बन जाएगी, 3960 टीम बन जाएगी। उत्तर सही है हमारा? बिल्कुल सही है, 3960 टीम बन जाएगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि एक थैली में 5 काली और 6 लाल गेंद है। 2 काली 3 लाल गेंदों के चयन के तरीकों की संख्या निर्धारित कीजिए। ठीक है, चयन बोले तो कॉम्बिनेशन, सी वाला सूत्र। तो देखो हमें दे रखा है 5 काली गेंद दे रखी है और 6 लाल गेंद दे रखी है, तो लिखेंगे दिया है। क्या दे रखा है? काली गेंद कितनी है? 5 है, और लाल गेंद कितनी है? 6। तो हमें 2 काली गेंद चुननी है और 3 लाल गेंद चुनना है। लिखेंगे प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 2 काली गेंद चुनना है, यानी कि 5 में से 2 काली गेंद चुनना है। प्रश्नानुसार 5 में से 2 काली गेंद चुनने की विधि। तो ये हो जाएगा 5C2, 5 में से 2 चुन लिया। फिर क्या है? 3 लाल गेंद चुनना है, यानी कि 6 में से 3 लाल चुनना है। 6 में से 3 लाल गेंद चुनने की विधि। क्या हो जाएगा?
6C3। अब क्या करना है, अतः कुल विधि क्या होगी, कुल विधि दोनों को क्या करना है, गुणा कर देना है। तो ये हो जाएगा 5C2 गुणा 6C3। तो इसको हल करेंगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2, 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल गुणा 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो नीचे 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, 5 में से 2 घटाओगे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 5 को 3 तक खोल देंगे, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, 3 से 3 कटा, 2 दूनी 4। 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, 6 में से 3 घटाओगे 3 ही आएगा। 6 फैक्टोरियल को 3 तक खोल दो, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, 3 से 3 कटा। सो देखो यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 से 6 कटा, तो यहाँ है 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो ये आ जाएगा 200। कितने तरीके होंगे, 200 तरीके होंगे। सिंपल, आराम से बन गया, एकदम हलवा क्वेश्चन है, पूरी प्रश्नावली बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं 9 उपलब्ध पाठ्यक्रमों में से एक विद्यार्थी 5 पाठ्यक्रमों का चयन कितने प्रकार से कर सकता है। हमारे पास 9 विषय हैं, जिनमें से हमें 5 विषय चुनने हैं, ठीक है। कितने प्रकार से कर सकते हैं, यदि प्रत्येक विद्यार्थी के लिए 2 विशिष्ट पाठ्यक्रम अनिवार्य हैं। 9 में से 5 चुनने हैं और उसमें से भी 2 फिक्स है, जैसे हिंदी और इंग्लिश सबको लेना ही लेना है, आर्ट्स वाले को भी लेना है, साइंस वाले को भी लेना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे, 9 कुल पाठ्यक्रम, कुल पाठ्यक्रम कितना है, 9 है, ठीक है। 5 चयन पाठ्यक्रम कितना करना है, चयन पाठ्यक्रम आपको 5 करना है। प्रश्नानुसार क्या बोला गया है कि 2 पाठ्यक्रम पहले से ही चयनित है, 2 पाठ्यक्रम पहले से चयनित हैं, मतलब 2 पहले से ही फिक्स हैं, 5 तो चुनने हैं जिनमें से 2 फिक्स हैं, तो इसमें से भी 2 कम हो जाएगा, इसमें से भी 2 कम हो जाएगा। अतः कुल पाठ्यक्रम, अब क्या बचेगा, कुल पाठ्यक्रम 9 माइनस 2 यानी कि 7 पाठ्यक्रम अब बचे, जिसमें से मुझे अब 3 चुनने हैं। और चयन पाठ्यक्रम क्या होगा, अब मुझे 5 नहीं है, मुझे 5 में से 2 अब पहले से फिक्स हो गए, तो अब मुझे 3 चुनना है, इसमें से 7 में से मुझे 3 चुनना है। अतः 7 पाठ्यक्रम में से 3 पाठ्यक्रम चुनने की विधि, 3 पाठ्यक्रम चुनने की विधि क्या हो जाएगी, 7C3। हल करो, फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3, 7 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 7 को खोल देंगे 4 तक, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4, 3 को लिख सकते हैं 3 गुणा 2 गुणा 1, और यहाँ से आ जाएगा 4 फैक्टोरियल, 7 में से 3 कटा होगा 4, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कटा, 3 दूनी 6 कटा, 7 पंजे 35। कितने तरीके हैं फिर भी मेरे पास, 35 तरीके हैं सब्जेक्ट्स चुनने के, 7 में से 3 पाठ्यक्रम चुनने के मेरे पास कितने तरीके होंगे, 35 तरीके होंगे। तो ये आसान सी प्रश्नावली हमारी देखती देखती खत्म हो गई। वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं, पूरी गणित हमने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। जय हिंद।